प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। जिसकी आपने मदद की उसके द्वारा आपको मदद मिले, बोनस है। नहीं मिले तो आप कहोगे मैं इससे तो उम्मीद कर भी नहीं रहा हूं, मैं तो सोर्स ही कर रहा हूं। सोर्स इसके द्वारा ही दे तो भी ठीक, किसी और के द्वारा दे तो भी ठीक। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। .00001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो।
स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तब
अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जिसकी आपने मदद की उसके द्वारा आपको मदद मिले, बोनस है। नहीं मिले तो आप कहोगे मैं इससे तो उम्मीद कर भी नहीं रहा हूं, मैं तो सोर्स ही कर रहा हूं। सोर्स इसके द्वारा ही दे तो भी ठीक, किसी और के द्वारा दे तो भी ठीक। पर मन क्या कहता है, मैंने इसकी मदद की ना, अब इसको तो करनी चाहिए। अब उसके द्वारा नहीं हुआ तो पर्सन दुखी होता है, मेरा भाई ऐसा निकला, मेरा रिश्तेदार ऐसा निकला, मेरा पड़ोसी ऐसा निकला, मुझे धोखा मिला। जिंदगी भर दुख के गीत गाते रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नल को ही देख रहे थे, एक ही नल को देख रहे थे, इसी से ही पानी आएगा। 10 नल और खुल गए हैं, चालू हो चुके, उधर देख ही नहीं रहा। कुदरत का नियम है, जब एक दरवाजा बंद होता है 10 दरवाजे पहले खुलते हैं, फिर एक दरवाजा बंद होता है। वो 10 दरवाजे हमें दिखते नहीं, ये नियम है कुदरत का। पहले 10 दरवाजे खुलते हैं, फिर एक दरवाजा बंद होता है। मगर फोकस क्या रहता है, यही दरवाजा, यही पर्सन मेरी मदद करे, इसने नौकरी दिलाई थी, अभी वो ये करवाएगा, अभी ये पकड़ कर ही बैठता है जिंदगी भर। यही रिश्तेदार मेरी मदद करेगा, अब वो रिश्तेदार किसी कारण से मदद नहीं कर पाया तो बड़ा दुखी होता है। मगर अब याद आएगा, अरे ये दरवाज़ा बंद हुआ, 10 और खुले रहेंगे। जरा फोकस बदलो, जरा नए विचार लाओ, नए लोगों से मिलो, नई चीज़ें होगी तो फ्लेक्सिबल बन जाएगा पर्सन। वरना बुद्धि कठोर हो जाती है, कट्टर हो जाती है। इनकी मदद की, यही मेरी मदद करे। तो ये कर्म और फल की मान्यताएं, और आज हमें असलियत बताई जा रही है ताकि ये मान्यता टूटे। फल की इच्छा करनी है तो महाफल की इच्छा रखे। बहुत कुछ मिलने को रेडी है, मान्यताओं का पर्दा है, इसलिए जो चीज़ें आ रही है वे भी रुक गई है। ये पर्दा हटाना है, सारी चीज़ें हमारे जीवन में आए। तो ये फल की मान्यताएं, फूलों की मान्यताएं होती है। एक पर्सन मानकर बैठा है, जैसे क्या मानकर बैठा है, उसको फूलों से एलर्जी है, फूलों से एलर्जी है। अब वो कहीं बैठा है हॉल में और कोई एक लेडी आकर बैठ गई, उसने बालों में फूल लगाया हुआ, तो वो कहता है कि मैडम आप कृपया ये फूल बाहर रख कर आए, क्योंकि मुझे फूलों की एलर्जी है, मुझे छींकें आ रही है। तो मैडम क्या कहती है, आपको फूलों की एलर्जी है ना, मगर ये तो प्लास्टिक का है। जैसे ही सुना प्लास्टिक का, छींकें बंद हो गई। तो पर्सन मानकर बैठा नहीं, ऐसा है तो उसकी रिजल्ट आती है। किसी ने सत्य बताया, सब ठीक हो गया। तो बहुत सारी बीमारियां लोगों को ऐसी है, एक्चुअली बीमारियां है ही नहीं, झूठी बीमारियां हैं, इसलिए झूठे इलाज चाहिए उनको, तो वो ठीक होते। फिर कोई बोलता है इसमें ये करो, इधर नहा कराओ, ये करके आओ, वो करके आओ, ठीक हो जाओ कुछ। तो फिर मन के लिए कर्मकांड बनाए गए ताकि झूठी बीमारियों से तो लोग ठीक हो जाए। सच्ची बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओगे, इलाज करवाओगे। झूठी बीमारी है तो क्या करोगे? तो कुछ कर्मकांड दिए जाते हैं, उनका भी महत्व है, मगर अंधश्रद्धा न बन जाए। लोग फिर अंधश्रद्धा में फंस जाते हैं, और जो पंडित पुरोहित वो बताएंगे कि अभी तुम ये करो, ये खाना खिलाओ इनको। खाना खिलाना अच्छा है, सभी को खाना खिलाओ, मगर वो क्या बताकर खिला रहे कि इधर तुम खिलाओगे तो जो मर चुके लोग हैं उनको उधर मिलेगा वो खाना, वरना भूखे रहेंगे बेचारे। तो जो चाहिए लोग बता देते हैं मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में, तो ऐसी गलत धारणाएं चली जाती है। तो सभी मान्यताएं तोड़नी है। तो फल की मान्यताएं, फूल की मान्यताएं, या फूल की मान्यताएं यानी जो आपको फूल बनाती है, झूठी बीमारियां देती है। फूल बनाती है यानी अप्रैल फूल बनाती है, आपको मूर्ख बनाती है। सिर्फ मानकर बैठने की वजह से हमें वैसे लग रहा था ये पर्सन मेरा दुश्मन है,
वो दुश्मन नहीं रहता। जब आप लोगों से बातचीत करोगे तो लगेगा लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना हम समझते रहे। शक्ल पर सिर्फ मत जाओ, ये ऐसा दिखता है यानी बदमाश रहेगा, ऐसा नहीं है। जब लोगों से बातचीत करते हो पता चलता है लोग उतने बुरे नहीं जितना हम सोचते आए आज तक। तो नए ढंग से देखना शुरू करें हर इंसान को। ड्रेस में न उलझे, ड्रेस के पीछे कुछ है उसको देखना हम सीख रहे हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।